नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्स फ्रेंड में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जेटेट 2026 के बारे में, पेपर 1 और 2 के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। एग्जाम के प्रश्न यहाँ से कहाँ से पूछे जाने की संभावना है। 2012 और 16 में हुई थी तो कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आए थे, और अब जब 2026 में होने वाली है तो कहाँ से प्रश्न आपके मिलेंगे। फिर मैं बात करूंगा सिलेबस के बारे में। आपको पता है सिलेबस के कारण ही अभी तक ये रुका हुआ है। क्या सिलेबस चेंज होगा या फिर वही पुराना लंबा सा क्या कह सकते हैं, एक विस्तार बड़ा सिलेबस जो पीसीएस लेवल का कह लीजिए, हाई लेवल का कह लीजिए दिया था, उसमें बदलाव होगा। और फिर हम अंत में बात करेंगे एग्जाम पर, क्या एग्जाम तय समय पर हो पाएगी। एक डेडलाइन मिला है कोर्ट के द्वारा, और अभी पिछले दिनों विधानसभा में भी उस पर प्रश्न उत्तर हुआ। मैं सारी जानकारी विस्तार से आपको बताने वाला हूं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये कोर्ट का ऑर्डर देख सकते हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर था, लंबा सा ऑर्डर। जो मेन पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी चीजें जो जैक के द्वारा बताया गया था कि इतना तारीख तक हमारा 10th और 12th का एग्जाम चलेगा, ये सारी चीजें हैं। और नीचे आ जाइए, और यहाँ पे जैक ने बताया था कि 10/3 के बाद कभी भी जेटेट को हम ले लेंगे। फिर कोर्ट ने उसे ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? ये है कोर्ट केस नंबर, ये देखिए WPS नंबर 5355 था 2025 का। मेन पॉइंट आपके लिए ये है, कोर्ट ने उसे कहा था कि टीचर एलिजिबिलिटी जो एग्जाम है यानी जेटेट है, वो आपको 31 मार्च 2026 तक ले लेना है। हर हाल में आपको 31 मार्च 2026 तक इसे ले लेना है। ये कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूं जो विधानसभा में प्रश्न उत्तर हुए थे अभी पिछले दिनों शीतकालीन सत्र में, आपको दिखा होगा, आपने ध्यान भी दिया होगा। ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जेटेट के संबंध में। ये देखिए, सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। मुख्य बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए राइट साइड में, ये पढ़ सकते हैं, ये जरूरी है, इसको आप पढ़ेंगे एक बार। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जैक द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर वर्ष 2024 में जेटेट हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसके क्रम में पाठ्यक्रम में बिंदु पर कतिपय आपत्तियां प्राप्त हुई। आपत्तियों के निराकरण हेतु संयुक्त सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता पाई गई है। मतलब उन्होंने ऐसा सिलेबस बनाया ही क्यों जिसमें सुधार की आवश्यकता पाई गई, और कब पाई गई? जब अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया। अब तर्क समझिए कैसे अधिकारी लोग बैठे हैं और क्या काम करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़िए, आप इसको पढ़िएगा। अतः समिति द्वारा विज्ञापन रद्द करते हुए नई नियमावली के गठन हेतु प्रारूप सहित अनुशंसा की गई। उक्त के आलोक में नई नियमावली के गठन की प्रक्रिया कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सारी चीजें जो आएंगी झारखंड में, चाहे वो जॉब हो, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, जेटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, स्कॉलरशिप जो भी हो, सब कुछ प्रक्रियाधीन है। बस अभी चल रही है तो ट्रेंड में एक ही चीज चल रही है, मैया सम्मान योजना 2500, उसमें कोई कार्रवाई में प्रक्रियाधीन नहीं हो रही है, बाकी सब का सब प्रक्रियाधीन है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है आपके लिए, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31/3/2026 तक जेटेट परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। जैक ये कहता है, सरकार ये कहती है कि कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक जेटेट आपको ले लेना है, पर सरकार नहीं कहती हम कब तक ले रहे हैं, कब तक हम नई नियमावली ला रहे हैं, कब तक हम नया सिलेबस ला रहे हैं, कब हम रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया था फिर से ओपन कर रहे हैं, क्योंकि पुराना रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था, बहुत लोग नए भरेंगे, कमियां थी, वो कुछ भी नहीं कहती है। बस ये कह रही है कि कोर्ट ने बोला है कि 31 मार्च 2026 तक जेटेट ले लेना है। सरकार क्या कर रही है ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और सभी अभ्यर्थी बस टकटकी निगाहों से एक ही चीज देख रहे हैं कि कब जेटेट का फॉर्म रजिस्ट्रेशन या यूं कहें उसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया रीओपन होने वाली है। सभी लोग इसी आस में बैठे हुए हैं, पर अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कब इसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया पुनः शुरू की जाएगी। ये जानकारी थे महत्वपूर्ण। चलिए अब मैं बात करता हूं, यदि आप तैयारी, सभी लोग तैयारी में लगे हुए ही हैं, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बड़े काम की चीज होगी, और आप उसमें थोड़ी सी फोकस करें तो शायद आपका जो एग्जाम है वो बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। देखिए, ये यूपी टेट 2016 का है,
बाल विकास पेडागोगी सीडीपी जो होता है, ये है। पेपर 2 सामाजिक विज्ञान, ये सारा आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको 1 to 5 का भी मिलेगा और 6 to 8 का भी मिलेगा। तो आप कोशिश करें, क्योंकि ये सरकार जितनी हड़बड़ी में शायद रजिस्ट्रेशन पुनः ओपन करने का प्रक्रिया प्रारंभ करने वाली है, प्रश्नों को भी हड़बड़ी में बनाने वाली है। सीजीएल में आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन अदर स्टेट या फिर यहीं के पुराने प्रश्नों को ही हूबहू कॉपी कर लिया गया था। उस हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको बताता हूं। आप एक थोड़ा सा पेपर ये तैयारी कर लीजिए, यूपी टेट 2016 का 6 to 8 पेपर का, 1 to 5 का भी आप तैयारी कर लीजिए 14 का, और थोड़ा सा आप फोकस कर लीजिए 11 का, 1 to 5, 11, 14 और 16, इस पे थोड़ा सा, क्योंकि आपको तैयारी करनी ही है। आप इसको पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं कि ये पढ़ा हुआ आपका बेकार चला जाएगा, लेकिन हाँ, किस प्रकार से प्रश्न पूछा है वहां के बोर्ड ने, और उम्मीद है यहाँ के बोर्ड यदि कॉपी करे तो ये आपका काम आ जाएगा। यूपी का था, आपको नीचे में मैं दिखाता हूँ, उत्तराखंड, ये आपको कहीं अवेलेबल होगा या बुक ऐसा अवेलेबल है, वहां से भी आप ले सकते हैं। ये उत्तराखंड का है, 1 to 5, 6 to 8। इसी तरह मैं आपको और दिखा रहा हूं, आगे मिलेगा, ये सारा उत्तराखंड का है। ये देखिए मध्य प्रदेश, यहाँ पे एक ही बार लिया गया है, वो 2011 का आपको दिख रहा होगा, 1 to 5 का दिख रहा है। ये देखिए सीजी छत्तीसगढ़ का है, 6 to 8, 6 to 8, 1 to 5, ये सारा आप देख रहे हैं 2011। कोशिश करिए करंट ईयर कम छोड़ के पुराने साल 16, 17, 13, 14, ये देखिए 22 का भी दिख रहा है, जहां तक संभव हो सके, क्योंकि आप तैयारी में लगे हुए हैं। और ये प्रश्न यदि आप निकाल के इनको पढ़ लेते हैं, चाहे यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप प्लस पॉइंट में रहेंगे। यदि वहां से किसी प्रकार का क्वेश्चन का कॉपी किया जाता है तो आपको सबसे पहले सहूलियत होगी और आसानी से आप इसका आंसर देके आगे बढ़ जाएंगे। ये सारा है बिहार टेट का, खासकर इस पे ध्यान दीजिए, हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार टेट। ये आप 17 का देखिए, 13 का देखिए, 11 का देखिए। और झारखंड, चूंकि ये आप देख रहा होगा 11, 12, 12, 16, ये दिख रहा होगा आपको 1 to 5, 6 to 8। चूंकि 2016 से 2025 की कोई तुलना नहीं की जा सकती। उस टाइम का सिलेबस क्या था आपके पास भी होगा, अभी जो 2024 में सिलेबस आया था आपके पास भी होगा, तुलना नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, प्रश्नों को उसके हिसाब से कुछ डेवलप करके लिया जा सकता है। और वैसी स्थिति में ये संभावना बनती है कि पड़ोसी राज्यों या फिर दूसरे राज्यों जहां पे टेट हुई है वहां से कुछ प्रश्नों को लिया जाए। या यूं कहिए, यदि आपके सिलेबस में वहां का सिलेबस से मिलता जुलता टॉपिक है तो ये निश्चित है कि प्रश्नों का आना आपके एग्जाम में कोई आपको टाल नहीं सकता है। ये देखिए उत्तर प्रदेश का है, ये दूसरा सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान आ गया, सीडीपी था, ये सारा आपको मिल रहा है सामाजिक विज्ञान। पीछे में हम लोग सीडीपी का देख लिए, फिर आपको ईवीएस का मिलेगा, ये देखिए पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके पास चाहे जो हो, पीडीएफ हो, यूट्यूब हो, जहां से भी हो, कोशिश करें कि 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक कम से कम, 23 तक कम से कम, जो भी स्टेट में टेट हुआ हो उसका क्वेश्चन, चाहे वो 1 to 5 का हो, चाहे वो 6 to 8 का हो, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तो तैयारी कर ही रहे हैं, वो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा और आपके जेटेट के एग्जाम में अच्छा मार्क्स वो आपको दिलाएगा। क्योंकि अभी 9-10 साल के बाद हो रहा है, कहीं आप ये मौका चूक गए तो पता नहीं अगले 10 साल के बाद भी यही हालत होगा क्या। यदि इस बार हो जाता है 26 में, अभी तो देखिए उम्मीद ही है, हो गया तो फिर सोचिए कितने वर्षों के बाद जेटेट होगा। और यदि किसी कारण से आप इसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो आने वाले समय में आप उसी तरह पछताएंगे जैसे आज झारखंड के 53,000 वो युवा पछता रहे हैं जिन्होंने सीटेट किया हुआ था। महत्वपूर्ण जानकारी है, आपका विवेक है, बुद्धि है, मैंने आपको कुछ जानकारी दिया ताकि आपकी तैयारी को मजबूत किया जाए। उम्मीद है कुछ आपकी तैयारी में मैंने जोड़ने का प्रयास किया। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।